नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन में। सबसे पहले बात होगी अमित शाह के दौरे की, जिसका आज दूसरा दिन है। जैसलमेर के बाद आज शाह जयपुर पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत की खास तैयारी की गई है। इसके बाद बात होगी बीएसएफ रेजिंग डे कार्यक्रम की, जिसमें शामिल होकर गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही आपको बताएंगे कहां कलह में पूरा परिवार खत्म हो गया। फिर बात होगी कैटरीना और कौशल के शाही शादी की तैयारी की। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। सबसे पहले बात अमित शाह के राजस्थान दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। जैसलमेर से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की। 2 दिनों में शाह ने 3 दर्शन किए। जैसलमेर में उन्होंने तनोट माता के दर्शन किए और देश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित रोहतास चौकी पर बीएसएफ का पराक्रम देखा और थोड़ी देर में अमित शाह जयपुर पहुंचने वाले हैं, जहां वो सियासी दर्शन करेंगे। 3 तस्वीरें अमित शाह के दौरे से जुड़ी, ये खास तस्वीरें, तीनों अहम तस्वीरें अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई। जैसलमेर पहुंचे सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने सबसे पहले शक्ति रूपेण माता के दर्शन किए, फिर पराक्रम के, शक्ति के साक्षात दर्शन किए और फिर अब जयपुर में सियासी दर्शन। बड़ी खबर, थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में यहां पहुंचकर शामिल होंगे। गृह मंत्री शाह के दौरे की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पिंक सिटी में अमित शाह का जोरदार स्वागत की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमित शाह के स्वागत के लिए जगह जगह स्टॉपेज बनाए गए हैं। 17 जगहों पर बताया जा रहा है जब अमित शाह यहां पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद करीब 17 जगहों पर उनके स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं। अमित शाह का भव्य स्वागत किया जाएगा। 17 जगहों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। राजस्थानी गीत और नृत्य के साथ पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। और ये अमित शाह का काफिला जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। ये अब यहां से कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के लिए काफिला रवाना हो चुका है अमित शाह का, और यहां से अब कुछ ही देर बाद जयपुर पहुंचेंगे अमित शाह। और ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। ये तैयारियां भी हो गई हैं, देखिए उनके स्वागत की। राजस्थानी गीत, संगीत, पारंपरिक नृत्य, ढोल, ताशे, नगाड़े, तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। शाह के इस दौरे को यादगार बनाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। शाह जी आने वाले हैं और पूरे प्रदेश भर के लोग जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ महासमागम है, महासम्मेलन है, वह संकल्प लेके जाएंगे सभी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और इस गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 3 साल पूरे हो गए हैं और जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, इसको उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। शंखनाद भी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत का प्रमाण भी है और देश के जब इतने वरिष्ठ नेता आते हैं तो उत्साह स्वाभाविक आता ही है। पूनिया जी 2023 की झलक है ये? हाँ, आगाज हो ही गया। आगाज हो गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। करीब 10,000 जनप्रतिनिधि प्रदेश के सभी हिस्सों से यहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत ही जोश उनमें देखने को मिल रहा है। और मंच देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत मंच बनाया गया है और तमाम तैयारियां यहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं और बेसब्री से इंतजार है। पलक पावड़े बिछाकर बीजेपी के कार्यकर्ता अपने महबूब नेता का इंतजार यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ में पीपी चौधरी, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे, इस वक्त सांसद हैं पाली से। पीपी साहब, बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है बीजेपी, वजह क्या है? देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी जो गृह मंत्री जी और कोऑपरेटिव के भी मंत्री हैं देश के और बहुत बड़े नेता हैं,
तो आ रहे हैं, तो हमारे पूरे कार्यकर्ताओं में, जनप्रतिनिधियों में बहुत जबरदस्त उत्साह है और दूर दूर से पूरे राजस्थान से सारे लगभग वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और काफी पहुंच गए हैं। तो इसीलिए सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि आने वाला चुनाव जो है हमारे 2023, 2024, ये आप समझ लें कि ये उत्साह है, उसकी तैयारी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के जो कांग्रेस का जो राज है, जो अपने आप ने उन्होंने चाहे भ्रष्टाचार में हो और चाहे अपराध में हो और चाहे बिजली सबसे महंगी हो देश में और चाहे पेट्रोल भी सबसे महंगा हो, एक कीर्तिमान स्थापित किया, तो आम जन जो है त्रस्त हो गई है। और आम जन त्रस्त है, लेकिन जब आज वो आएंगे, जयपुर की धरती पर कदम रखेंगे, तो जिस तरह के स्वागत की तैयारी आपने करी है वो तो अभूतपूर्व नजर आ रही है। कहीं पर दंगल होगा, कहीं शंख बजेंगे, कहीं तरह तरह के नृत्य होंगे। तो इस तरह की चीजें, एक्टिविटीज करके बीजेपी क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है? देखिए, बीजेपी एक्टिविटीज नहीं, ये तो हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमारे नेता के प्रति स्नेह है, अमित शाह जी के प्रति, वो स्नेह जो है वो प्रदर्शित हो रहा है। तो उनके स्वागत के लिए बहुत जबरदस्त उत्साह है। एयरपोर्ट से लगा करके जेईसीसी यहाँ पर हॉल तक जबरदस्त स्वागत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपी चौधरी कह रहे थे कि बीजेपी में कहीं कोई इनफाइटिंग नहीं है, यहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी है, सबको बोलने की आजादी है। यही वजह है कि बीजेपी इतनी मजबूती से आम जन की पार्टी बनी हुई है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। अमित शाह के स्वागत के लिए जेईसीसी तैयार है। राजस्थान की लोक कला संस्कृति के रंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कच्ची घोड़ी का नृत्य अमित शाह की शान में पेश होगा। और देखिएगा, ये वो कलाकार है जिन्होंने अमित शाह के स्वागत के लिए पिछले कई दिनों से मेहनत करी है। और आज जब अमित शाह आएंगे यहाँ पर, तब इनका जो उत्साह है वो देखने ही बनेगा। एक तरह से रिहर्सल चल रही है इस वक्त जेईसीसी के मेन गेट के बाहर, जहां पर अमित शाह पहला कदम यहां पर रखेंगे। और जो नजारा है वो बड़ा दिलकश होगा। और ये राजस्थान की जो लोक कला होती है, ये संस्कृति के रंग हैं, वो अमित शाह के स्वागत में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जेईसीसी जो है, यहाँ पर जैसे अमित शाह पहुंचेंगे, यहाँ पर वेलकम करेंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बाहर आएंगे, उन्हें रिसीव करेंगे और उसके बाद में वो सीधे बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करेंगे। तो अमित शाह के स्वागत के लिए जेईसीसी में इस वक्त रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। इंतजार हो रहा है कि कब वो यहाँ पर आए और ये जो कलाकार हैं उनके लिए इस तरह का नृत्य पेश करें। तो राजस्थान के हर इलाके से आज अमित शाह का स्वागत करने के लिए कलाकार पहुंचे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। सब यही चाहते हैं कि वो अमित शाह को नजदीक से देखें और उनका जो संबोधन है वो पार्टी में नए जोश का संचार कर सके, ताकि 2023 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से, बड़े अंतर से विपक्षी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़े। तो जैसे अमित शाह आएंगे, ये जोश और जुनून यहाँ पर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरबाज अहमद और राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरबाज, आपके पास मैं आ रहा हूँ, कहाँ पर मौजूद हैं आप और क्या जानकारी, कितनी देर में अमित शाह पहुँचने वाले हैं, चाणक्य पहुँचने वाले हैं, मरुधरा जयपुर राजस्थान में पहुँच चुके हैं और अब गुलाबी नगर कुछ ही देर में उनका पदार्पण होने वाला है। क्या वक्त, कितना वक्त बचा है अरबाज? देखिए, जयपुर एयरपोर्ट पर वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उसके बाद में पिंजरापोल गौशाला पर यहाँ पर बहुत बड़ा उनका स्वागत किया जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर सांगानेर पिंजरापोल गौशाला पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कालीचरण सर्राफ है, भाजपा के कद्दावर नेता सुमन शर्मा है, तमाम जो मालवीय नगर प्रकोष्ठ के लोग हैं, उन्होंने तैयारी की है कि भांगड़े के साथ में, शंखनाद के साथ में और पुष्प वर्षा के साथ में अमित शाह का यहाँ पर स्वागत करेंगे। यहाँ पर जो बातचीत के भी हमें उन्होंने कहा कि जो काम किए हैं उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए और जो तरह के एक तरह से देश के लिए सौगात दिए, उसके लिए उनका धन्यवाद और आभार ज्ञापित कर गए। यहाँ से एक
संदेश देंगे कि किस तरह से भाजपा को मजबूत किया जाएगा। जो युवा मोर्चा है भाजपा का वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोगों ने जो है पुष्प वर्षा की यहाँ पे तैयारी की है। खासतौर पर राजस्थान से एक संदेश देने की तैयारी की है कि जो 2023 का चुनाव है उसके लिए भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता एक साथ मिलकर के एकजुट एक ही नेतृत्व में अगली लड़ाई की तैयारी करेंगे। साथ ही साथ जो काम किए हैं, खासतौर पर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक जो है कानून बनाया गया है उसकी बात हो, या फिर जो देश भर में कामकाज जो है भाजपा के द्वारा किए जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए धन्यवाद यहाँ से दिया जाएगा। एक मैसेज दिया जाएगा कि जो अमित शाह की एक तरह से कहा जाए कि मजबूती है, वो तमाम लोग मिलजुल करके एकजुटता के साथ में दिखाएं कि कैसे कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं, उनकी तमाम चीज़ों के लिए अपना समर्थन देने की कोशिश कुछ करें। तस्वीरें दिखाइए आप पास, दिखा सके तो आप। पारंपरिक नृत्य की तैयारियां की गई है उनके स्वागत के लिए। लोक नृत्य राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा उनका। जी बिल्कुल, यहाँ पर भांगड़ा की तैयारी की जी बिल्कुल यहाँ पर जो है भांगड़ा की तैयारी की गई है। तमाम तैयारियां यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर तमाम नेता हैं जो मौजूद हैं। कालीचरण सर्राफ यहाँ पर मौजूद हैं, मोहन शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, मालवीय नगर प्रकोष्ठ के और सांगानेर प्रकोष्ठ के जो नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक कोशिश है कि भाई किस तरह से जो तमाम लोग हैं भगवा साफे पहन करके, भगवा गमछे पहन करके एक संदेश दें कि पार्टी के लिए एकजुटता का संदेश यहाँ से दिया जाए। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी प्रकोष्ठ यहाँ पर स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। इन तमाम लोगों के स्वागत की अगर बात करें तो इकट्ठे होकर के यहाँ पर जो सबसे पहले उनका स्टे होगा रास्ते में अगर देखा जाए। हालांकि अभी पुलिस ने, प्रशासन ने कहा है कि वो रुक नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है पुष्प वर्षा करके ये अपना जो भी आदर है वो प्रकट करना चाहेंगे अपने केंद्रीय नेता के लिए। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ साथ स्थानीय लोग हैं, आमजन हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इकट्ठे होकर के अपनी तरफ से एक विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेतृत्व है उनका वो कितना मजबूत है और उसको मजबूती वो है ग्रास रूट लेवल से, जमीन से, जयपुर से देना चाहते हैं। ये भी मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोगों ने जो है शंखनाद की भी यहाँ पर तैयारी की है। ठीक है, बाबूलाल भी जुड़ गए हैं मेरे साथ में सहयोगी। राकेश, कहाँ पर मौजूद हैं आप और क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? आज तो देखिए तस्वीरें अलग अलग दिखाई देंगी। आज अमित शाह आ रहे हैं, चाणक्य आ रहे हैं जिनका इंतजार कर रहा था बीजेपी संगठन, तो आज वो इंतजार खत्म हो रहा है। तस्वीरें क्या, किस जगह मौजूद हैं आप? बिल्कुल, देखिए सुमित, इस वक्त हम जयपुर एयरपोर्ट पर हैं जहां पर अमित शाह जैसलमेर से सीधे यहां एयरपोर्ट पर आकर के उनका प्लान यहां उतरेगा और यहां एयरपोर्ट पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसी हैं उसके साथ साथ राजस्थान की जो सुरक्षा एजेंसी हैं, IPS स्तर के अधिकारी हैं, उन्होंने सुरक्षा का जिम्मा संभाला हुआ है। इस वक्त हम एयरपोर्ट पर खड़े हैं। यहाँ पर जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जो सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अलका गुर्जर, कई जो वरिष्ठ नेता हैं उनको यहाँ ये एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। सुमित, एयरपोर्ट पर जो अमित शाह की स्वागत की तैयारियों की विशेष व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट परिसर के अंदर जो सिर्फ जो वरिष्ठ नेता हैं उनको अंदर आने दिया जा रहा है। जितने भी कार्यकर्ता और दूसरे जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको एयरपोर्ट के बाहर रखा गया है। एयरपोर्ट के बाहर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। 2 क्विंटल से ज़्यादा गुलाब के फूल और अन्य फूल हैं जिनसे पुष्प वर्षा की जाएगी। हर 100 मीटर पर वहां पर उनके स्वागत के लिए एक अलग अलग मंच बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अब जो है यहाँ पर अमित शाह के स्वागत के लिए पहुँचे हैं। यानी आज प्रदेश भाजपा के लिए आज का दिन, अमित शाह का जो दौरा है वो किसी उत्साह से कम नहीं है, एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बड़ा जोर शोर जो भाजपा कार्यकर्ताओं में दिख रहा है क्योंकि एक वरिष्ठ नेता जो है भाजपा के आज पार्टी की यहाँ व्यवस्थाओं को देखने आ रहे हैं। उनको एक पूरी तरीके से एक नया संकेत देंगे पार्टी में एकजुटता का, जो भी मनमुटाव है, जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करने का। तो पूरी भाजपा आज जो है यहाँ पर अमित शाह के स्वागत के लिए कौन लोग पहुंच चुके हैं राकेश? वहाँ पर देखिए कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे अमित शाह। कौन लोग पहुंचे अगवानी करने के लिए?
बिल्कुल देखिए सुमित, अमित शाह की अगवानी करने के लिए अभी तक जयपुर एयरपोर्ट पर जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है सतीश पूनिया वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश भाजपा प्रभारी है अरुण सिंह वो पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चंद्र वर्मा, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ साथ करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं प्रदेश भाजपा के, क्योंकि एयरपोर्ट परिसर के अंदर बाकी सिर्फ सेलेक्टेड नेता हैं उनको ही बुलाया गया है जो अगवानी वहाँ कर सकेंगे। और भी कुछ नेता जी अभी तक वसुंधरा राजे हमको एयरपोर्ट परिसर के अंदर नजर नहीं आई। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। राकेश बाबूलाल के साथ कोई मेहमान जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, सुमित, मैं इस वक्त जनप्रतिनिधियों का जो महासंकल्प सम्मेलन होने जा रहा है वहाँ पर हूँ। यहाँ पर करीब 10,000 जनप्रतिनिधि आ रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। इनमें पार्षद से लेके पंच, प्रधान, जिला प्रमुख, मेयर, तमाम जनप्रतिनिधि बीजेपी ने बुलाए हैं और सहकार आंदोलन से जुड़े हुए उन लोगों को भी बुलाया है जिन्होंने अपने इलाके में गरीबी दूर की है। कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिए जनता में गरीबी से लोगों को जो है ना ऊपर उठाया है, ऐसे लोगों को भी बुलाया क्योंकि अमित शाह कोऑपरेटिव के मिनिस्टर हैं और वो सहकार की ताकत को जानते हैं। इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर के जो नामचीन लोग हैं इस प्रदेश में, जिनका अपना नाम है, वर्षों से वो चुनाव जीतते रहे हैं डेयरी संघों के, चाहे वो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के, उन तमाम लोगों को बुला करके उनके बीच में बीजेपी संकल्प दिलाएगी कि आप हमारे साथ रहिए, हम फिर से 2023 को फतेह करेंगे, 2024 में भी केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। बालकनाथ अलवर के सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित शाह का दौरा क्या संदेश देकर जाएगा बालकनाथ जी? अमित शाह जी का दौरा ये संदेश को मजबूती प्रदान करता जाएगा और साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है उसको और गति प्रदान करेगा कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर राजस्थान में बनना निश्चित है। और हमारा लक्ष्य है कि इस बार के चुनाव में हम 2/3 से बहुमत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। उसी संकल्प को दोहराने माननीय आज हमारे अमित शाह जी पधार रहे हैं। और केवल सत्ता प्राप्ति ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि भारत को परम वैभवशाली भारत बनाना है। सत्ता प्राप्ति लक्ष्य नहीं है, ये समाज की सेवा भी करने वाली पार्टी है, दावा कर रहे हैं। आप देखिए ठीक पीछे मंच पर जो तस्वीर है वो बहुत बड़ा जो है बैनर लगा हुआ है और भ्रष्टाचार के आरोप और शाहबानो केस ने उनकी अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति का पर्दाफाश होती है राजस्थान में कि का मुख्यमंत्री का चेहरा, उन चेहरों में भी कई चेहरे नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूँ। बाबूलाल, सचिन जुड़ गए हैं मेरे साथ। कई लोग पहुंच रहे हैं अमित शाह की अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए कई कार्यकर्ता पहुंचे हैं। सचिन, तस्वीरें दिखा दीजिए थोड़ी। बिल्कुल, देखिए जयपुर एयरपोर्ट से लेकर जवाहर सर्किल तक की अगर बात करें तो 9 जगह स्वागत मंच बनाए गए हैं। मेरे पीछे आप एक स्वागत मंच देख सकते हैं जहां पर जो स्वागत मंच महिला मोर्चा की ओर से बनाया गया है। महिला मोर्चे के कार्यकर्ता जो है वो स्वागत मंच में जो है मौजूद हैं और रंगारंग कार्यक्रम जो है वो तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता, वो सुबह से यहाँ पर अमित शाह की अगुवाई के लिए मौजूद है। अलग अलग राजस्थानी गानों पर, चाहे वो घूमर हो या और नए राजस्थानी जो सॉन्ग को पधारो हमारे देश, उन पर ये जो है ये डांस कर रहे हैं, यहाँ पर जो नृत्य करते दिखा दे रहे हैं। एक अलग माहौल आपको इन तस्वीरों में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी तरह जाएगा, यहाँ से अमित शाह का रोड निकलेगा, यहाँ से अमित शाह का रोड शो निकलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह बीजेपी के जो झंडे और जो बलून भी है वो बीजेपी के कलर में आपको दिखाई देंगे। और सभी लोगों में जो है उत्साह भरपूर है क्योंकि अमित शाह का लंबे समय बाद राजस्थान का ये दौरा है, जयपुर वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। सभी जगह जो है इसी तरह के अलग अलग स्वागत मंच बनाए गए हैं। पीछे अगर हम चलेंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे स्वागत मंच की, तो वहां पे मंत्रोच्चार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, मंत्रोच्चार किया जा रहा है। ये तीसरा स्वागत मंच था, जो ये तीसरा मंच था जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई। अब दूसरा जो मंच है जो एयरपोर्ट के और करीब है, वहां पर हम लोग चलते हैं, वहां पे आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर किस तरह से जो है मंच बनाया गया। अगर उस मंच की बात कर लेते हैं हम लोग, तो मंत्रोच्चार जो है वहां पर किया जा रहा है। मंत्रोच्चार के साथ जो है एक मंच बनाया गया है जहां पे जब अमित शाह आएंगे तो उनका वहां पर स्वागत किया जाएगा। तो टोटल 18 मंच है
अलग अलग बनाए गए, लेकिन एयरपोर्ट से लेकर जवाहर सर। ठीक है, ठीक है। बाबूलाल, तैयारियां तो भव्य की गई हैं और अब खबर तो ये आ रही है कि 10-11 जगह पर ऐसी जगह चिन्हित की गई है जहां अमित शाह पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन इतनी भव्य तैयारियां क्यों? केंद्रीय गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए या फिर कोई और संदेश? जी देखिए, उपचुनाव में हार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हुआ। उसी मनोबल को दुरुस्त करने के लिए अमित शाह आज आ रहे हैं। पार्टी में जो गुटबाजी देखने को मिलती है, शायद वो एकजुटता का संदेश भी यहाँ पर देके जाएंगे और उनकी तकरीर पर सबकी निगाह रहेगी कि आखिर वो यूनिटी का पैगाम किस तरह से देते हैं, क्या संकेत दे करके जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा नेता जब 10,000 लोगों के सामने अपनी बात कहता है तो वो कोई न कोई बात तो बोल के जरूर जाएंगे, क्योंकि सुनने के लिए आया कार्यकर्ता कि अभी नेतृत्व को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है बीजेपी में, तो उसका जवाब अमित शाह क्या दे करके जाते हैं। तो ये मुंतजिर हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, ये दिल थाम के बैठे हैं कि वो क्या बात होगी जिस पर अमित शाह सबको एकजुट रहने का संदेश देकर के जाएंगे। मेरे साथ में तरुण राय काका जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान में जन्मे और हिंदुस्तान की चोटन विधानसभा से एमएलए चुने गए थे पिछली बार। काका साहब, एकजुटता का मैसेज किस तरह से देंगे अमित शाह? पार्टी तो बटी हुई है गुटों में। नहीं, कोई गुटों में बटी हुई नहीं है, हमें एक मुखी है, अब एक ही आवाज में एक ही नेता के हिसाब से हम काम करेंगे और पूरी तरह से फतेह। अमित शाह की तकरीर से क्या तवक्को करती है पार्टी, क्या उम्मीद है आप लोगों को? आशावान है कि हमको एक सूत्र में हम प्रो करके एक बाला के रूप में हम बना पूरी तरह से अब कामयाब रहेंगे। डॉक्टर बालूराम, आप विधायक रहे, अब क्या लगता है आपको? बीजेपी फिर से पावर में आ रही, अमित शाह आ जाएंगे, एक लहर पैदा कर देंगे, एक जोश की और एक उत्साह की। सारी जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेंगी। जनता बहुत खुश है वहाँ में, और वहाँ हमारे बहुत सारे विधायक, हमारे भीलवाड़ा में इतने सारे विधायक, 5 विधायक थे, वो भी भारी मतों से जीते थे। बहुत कम संख्या में 1-2 जगह आ रहे हैं, बाकी भारी संख्या में अपन जीतेंगे। सुनारीवाल है, झालावाड़ से आते हैं, वसुंधरा राजे के वफादारों में माने जाते हैं। नेतृत्व को लेकर लड़ाई हो रही है, देवदर्शन यात्रा निकल रही है, वसुंधरा राजे के पीछे खड़े होंगे आप लोग तो कि उन्हीं को जो आगे प्रोजेक्ट करना चाहिए सीएम का चेहरा? निश्चित रूप से जिस प्रकार से राजस्थान के एकमात्र नेता जिनके पीछे भीड़ आती है वो करिश्माई नेतृत्व के धनी है। न सिर्फ झालावाड़, पूरा राजस्थान उनके पीछे भी आपने देखा कि वो अभी वो अब आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग? यही चाह रहे हैं अमित शाह जी कुछ बोल के जाएं ऐसा? माननीय गृह मंत्री महोदय निश्चित रूप से पूरी पार्टी को एक करके रखते हैं। जिस प्रकार से पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है कि माननीय अमित शाह साहब भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं। राजनीति के चाणक्य का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कहाँ से बता रहे हैं? मैं टोंक से हूँ, जिला प्रमुख टोंक से। जिला प्रमुख है टोंक की। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या बोलेंगे अमित शाह जी आज? मैं तो माननीय अमित शाह जी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी एक युग परिवर्तक नेता है, जो आगामी समय में 2023-24 में एक ही पूरे युग को, मतलब अपने पूरे भारत को इतना बड़े नेतृत्व कर रहे हैं कि पूरा जो आज हम दूसरे देशों का जो हम अनुकरण कर रहे हैं, आगामी समय में पूरे सारे देश, अमेरिका, रूस, चाइना जैसे देश हमारा नेतृत्व करेंगे। अच्छा, आपको लगता है आगे 2023 सरकार बन जाएगी, कोई गुटबाजी नहीं रहेगी, सब कुछ सामान्य हो जाएगा? उनका नेतृत्व इतना है, उनकी विचारधारा जो इतनी जो उच्च विचारधारा है, और उसी विचारधारा के अनुसरण, वो अनुकरण पूरे देश को फॉलो, जो भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करा रहे हैं, उसके अनुकरण लगता है कि पूरे देश को नेतृत्व करने के साथ पूरे विश्व गुरु बना देंगे। तो सुमित, जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आ रहे हैं प्रदेश भर से, उनमें खासा जोश है और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही अमित शाह यहाँ पर आएंगे तो उनको दिल थाम के सुनेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट इस पंडाल में सुनाई देगी। बहुत ही जोशी का संबोधन होता है अमित शाह का। तो वो वर्तमान राजनीति है देश की, उसके बारे में भी बोलेंगे, किस तरह से विपक्ष की जो कमजोरियां उसको उजागर करेंगे और किस तरह से भारत को आगे बढ़ाना है। तो ये संकल्प भी वो दिलाएंगे। साथ में बीजेपी की ताकत का एहसास भी कराएंगे कि बीजेपी जो है देश की बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकारें चल रही हैं, और ऐसी सूरत में बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो एक नए जोश के साथ में 2023 के लिए तैयार हो जाए। 2024 के लिए वो कमर कस ले अभी से। और अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जब आंदोलन का आह्वान हो पार्टी की ओर से, तो ये जो तमाम जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं ये कंफ्यूज ना हो कि नेतृत्व को लेकर यहाँ पर लड़ाई है। उस लड़ाई को यहीं पर विराम देकर के वो जाना चाहते हैं, और इसलिए आज लोग यहाँ पर आ रहे हैं अमित शाह को सुनने के लिए। बहुत बेकरारी यहाँ पर लोगों में देखी जा सकती है इस वक्त।
ठीक है, मतलब एकजुटता का संदेश देने के लिए कह सकते हैं आ रहे हैं अमित शाह यहाँ पर। क्लास ली जाएगी बीजेपी के नेताओं की यहाँ पर। हालांकि वसुंधरा राजे अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, ना तो वो एयरपोर्ट पर दिखाई दी हैं। मेरे साथ राकेश जुड़े हुए हैं, एयरपोर्ट पर बने हुए हैं राकेश, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, क्या अपडेट? अब तो कुछ ही पल रह गए हैं अमित शाह के पहुंचने में, यहाँ पर हलचलें और बड़ी होंगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह का जिस तरह की यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी है, तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ अमित शाह के दौरे को लेकर के अलर्ट हैं। दिखाना चाहूँगा यहाँ पर बाकायदा व्यवस्था की गई कि जो जब वो आएंगे तो किस गेट से उनको निकाला जाएगा, और यहाँ पर जो तमाम सुरक्षा उपकरण हैं, जो वाहन होते हैं सुरक्षा से जुड़े हुए, यहाँ पर सब जगह लगा दिए गए हैं। और जैसे ही यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के उनके जयपुर आगमन की सूचना मिलेगी, निश्चित तौर पर इन सबको अलर्ट किया जाएगा। ये पूरा एयरपोर्ट का वो परिसर है जहाँ से अमित शाह निकलेंगे। इस गेट से अमित शाह निकल करके और बाहर एयरपोर्ट परिसर के बाहर जाएंगे। तो अभी चूँकि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो अलर्ट हैं। उनके करीब कुछ ही समय बाद यहाँ पर अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले उनकी अगवानी के लिए जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, और वो सभी आपस में जिस तरीके से उनका एक प्लान तैयार है पहले से ही कि किस तरीके से स्वागत किया जाना है, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से जो अमित शाह की अगवानी करनी है, वो तमाम व्यवस्थाएं हैं। सुरक्षा एजेंसियों में IPS स्तर के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, केंद्रीय एजेंसियाँ भी इसमें शामिल हैं, राज्य की एजेंसियाँ भी सुरक्षा मोर्चा संभाले हुए हैं। एयरपोर्ट पर जो बाहरी लोग हैं उनका आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि भाजपा के सिर्फ सेलेक्टेड जो नेता हैं वो ही स्वागत में शामिल हैं जब एयरपोर्ट पर से यहाँ पर आएंगे और उनकी अगवानी की जाएगी। तो अब निश्चित तौर पर अमित शाह के दौरे को लेकर के प्रदेश भाजपा जितनी उत्साहित है, जांच एजेंसियां उतनी ही सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, और यहाँ एयरपोर्ट परिसर पर पूरी एक व्यवस्था बनाई हुई है ताकि व्यवस्थित तरीके से जो अमित शाह का दौरा है वो पूरा हो सके। यहाँ पर जगह जगह जो गाड़ियाँ आने जाने वाली हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। बाहर CISF के जो अधिकारी हैं वो वाहनों को जो अंदर आने से रोक रहे हैं, यानी एयरपोर्ट की व्यवस्था सब पूरी तरीके से व्यवस्थित बनी रह सके। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर फोर्सेस की गाड़ियाँ भी बड़ी संख्या में फोर्सेस भी लगा दी गई है। और सभी मैं ये सवाल वापस से पूछ रहा हूँ राकेश आपसे, अमित शाह आएंगे तो कहा यह जा रहा था कि जो शीर्ष 10 नेता हैं वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, वसुंधरा राजे कितनी देर में पहुंचेंगी या पहुंच चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे का नाम स्वागत कार्यकर्ताओं की जो लिस्ट है जो एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे, जो वरिष्ठ नेता स्वागत करेंगे, उसमें वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। हालांकि जो जहां अमित शाह उतरेंगे वहां पर जो गाड़ियां भाजपा नेताओं की आ रही हैं उनकी तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वहां तक अभी वसुंधरा राजे नहीं दिखी है, लेकिन हो सकता है, एयरपोर्ट परिसर बहुत बड़ा है, यहाँ वेटिंग हॉल भी है, दूसरी जगह और भी है जहाँ दूसरे नेता और भी ठहरे हुए हैं, फिर दूसरे सभी नेता किसी एक जगह बैठे हुए नहीं हैं। ये तमाम नेता जो है पूरे एयरपोर्ट का जो अमित शाह आ रहे हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। तो वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पहुंची हैं या नहीं, अभी इस बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस जगह जो नेता वरिष्ठ नेता भाजपा के आ रहे हैं। ठीक है राकेश और बाबूलाल, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का, अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस आएंगे, लौटेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शेरों के साथ शाह।